लेट मी रब दिस। मेरा क्वेश्चन वही रहने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 वाज इट 5, नो इट वाज माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 होना चाहिए। वी हैव टू मेक इट श्योर कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगला जो स्टेप होता है बेटा, वी हैव टू टेक द थर्ड टर्म ऑन द अदर साइड। तो मेरा जो तुरंत जो इमीडिएट स्टेप होगा इसके बाद, आफ्टर चेकिंग कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, जो इधर का थर्ड टर्म रहेगा ना, आई शिफ्ट इट ऑन द राइट हैंड साइड। सो वो जो प्लस 15 था वो राइट हैंड साइड पे आके माइनस 15 हो गया। तो मुझे यहाँ पर थर्ड टर्म मिसिंग है। अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाए रखना है तो आई शुड गेट ए थर्ड टर्म ओवर हियर। सो टू गेट द थर्ड टर्म देयर इज अ फार्मूला। थर्ड टर्म निकालने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है बेटा, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। अभी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 8, आई मीन माइनस 8, आपको साइन भी कैरी करना है, ठीक है। और हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ये है थर्ड टर्म निकालने का फार्मूला, थर्ड टर्म निकालने का फार्मूला बेटा। तो यहाँ पर आएगा हाफ, अगर मैं कट करता हूँ इससे -8 को, तो ये आ जाएगा -4। -4 इंटू 1 क्या आ जाएगा बेटा, -1 इंटू 4। लेट मी रब दिस। तो -1 इंटू 4 इज -4 और -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो थर्ड टर्म मुझे क्या मिल रहा है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। मैंने 2 से 8 को -8 को कैंसिल किया, आई गॉट -4। -4 इंटू 1 इज -4 और -4 का जब मैंने स्क्वायर निकाला तो आई गॉट 16। तो मुझे थर्ड टर्म क्या मिल रहा है बेटा, 16। तो जो भी थर्ड टर्म आपको मिलता है, यू हैव टू ऐड, यू हैव टू राइट डाउन एडिंग 16 ऑन बोथ साइड। जो भी थर्ड टर्म आपको मिलेगा ना बेटा, उसको ये वाले इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करना होता है। लेट अस ऐड इट। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 यहाँ पर ऐड हुआ और यहाँ पर आया प्लस 16 माइनस 15 ऑलरेडी वहां पे था। तो ये हो जाएगा। इसका क्या करना पड़ता है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे यहाँ पर बनता है ना, उसको हम लोग को a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको फर्स्ट का और लास्ट का स्क्वायर रूट लेना होता है। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा x और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, और यहाँ पर जो साइन अगर माइनस रहेगा तो माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस द होल स्क्वायर। ये आ गया a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्म बोलो, या फिर बोलो a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये वाले फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट किया। और 16 माइनस 15 होता है बेटा 1। अब क्या करना पड़ता है हम लोग को, हमको लेना पड़ता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लो बेटा। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 4, इसका स्क्वायर रूट निकाला बेटा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, और 1 का स्क्वायर रूट निकालने गया तो वहां पर आएगा प्लस और माइनस, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, -4 को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा, तो आई एम गेटिंग +4 प्लस और -1। तो x का वैल्यू एक बार आएगा 4 + 1 और x का वैल्यू दूसरी बार आएगा 4 - 1। तो x का वैल्यू 4 + 1 क्या आएगा 5 और x का वैल्यू 4 - 1 क्या आएगा 3। लास्ट टाइम भी जब मैं ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड से, आई वाज गेटिंग द सेम आंसर, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया, देन आल्सो आई एम गेटिंग द सेम आंसर, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। तो एक बार हम फिर डिस्कस करते हैं कैसा सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और तो नहीं है ना। अगर है तो आपको उसको हटाना पड़ता है। मतलब मान लो इधर अगर 2 होता था ना, तो आपको इस 2 को हटाने के लिए सारे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर 1 ही चाहिए, ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी 1 था तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आप थर्ड टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो। तो मैंने +15 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो आई गॉट -15। फिर मैंने थर्ड टर्म लिया। थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, दैट इज हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो हाफ इनटू, फिर मैंने देखा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x ये था, तो ये x है, इसका कोएफिशिएंट है -8, इसलिए हाफ इनटू -8 द होल स्क्वायर। तो जब मैंने 2 से -8 को कैंसिल किया ब्रैकेट के अंदर, आई गॉट -4। फिर मैंने -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन आई गॉट -4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकाला तो आई गॉट 16।
फिर 16 को मैंने इस इक्वेशन के दोनों साइड ऐड किया, +16 तो फिर इसको मुझे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना था, तो आई गॉट इट लाइक दिस x माइनस 4 द होल स्क्वायर। इसके लिए क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल के स्क्वायर लिखना पड़ता है, और 16 माइनस 15 इज 1, ये भी मुझे 1 आ गया। फिर मुझे क्या करना पड़ता है इस इक्वेशन के बाद, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल, खाली x माइनस 4 बचा। जब मैंने 1 का स्क्वायर रूट लिया तो उधर आएगा मुझे प्लस और -1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। मैंने -4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो +4 हो गया। यहाँ पर पहले से प्लस और -1 था तो मुझे x का वैल्यू आया 4 प्लस और -1। तो एक बार मैं लूंगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, और एक बार मैं लूंगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 1। तो 4 प्लस 1 5 आया, 4 माइनस 1 3 आया, तो ये दो वैल्यूज है। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या कोई नंबर x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है। सो व्हाट आई विल डू बेटा, मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर नहीं है तो मैं ये थर्ड टर्म को जो है यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। सो x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब अगर मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को, आई शुड गेट अ थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म निकालने का एक फॉर्मूला, जैसा कि मैंने पहले बताया था, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो दैट इज -2 द होल स्क्वायर। 2 से कैंसिल 2, यहाँ पर -1 बचा, 1 इंटू -1 इज -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर है 1। तो थर्ड टर्म मुझे मिला, दैट इज 1। अब इस थर्ड टर्म को मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। सो आई वुड राइट डाउन दैट एज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया, अब राइट हैंड साइड पे भी ऐड करता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 15 प्लस 1 आ जाएगा 16। अब ये वाले टर्म को जो है ना, ये वाले टर्म को मुझे a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना बेटा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, और 1 का स्क्वायर रूट है 1, और यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा मुझे 16। ये स्टेप के बाद हम क्या करते हैं बेटा, वी राइट डाउन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का मुझे स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर मैं इस साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस और माइनस, 16 का स्क्वायर रूट आता है 4। अब मैं -1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो -1 यहाँ पे आ गया, आके हो गया प्लस और -4। तो x इज इक्वल टू, एक बार आएगा 1 प्लस 4, और x इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 4। तो x का वैल्यू आएगा 5, या फिर x का वैल्यू आएगा -3। आप सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं x का वैल्यू 5 है या तो फिर -3। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया बाय द फॉर्मूला मेथड। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में एक लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। सो लेट अस रब दिस। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा अभी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और मेरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 11x एंड माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहला जो मैं आपको बोलता कि आपको सबसे पहले क्या देखना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैंने बताया था कि आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डिवाइड दिस एंटायर टर्म बाय 2। क्यों मुझे डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि मुझे 2 हटाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इमीडिएटली डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करो सबको। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ बेटा, तो मुझे अगर मैं 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो आई गॉट x स्क्वायर, ये आ जाएगा -11/2x, ये आ जाएगा -13/2, दिस वुड बी इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, ये जो थर्ड टर्म है ना बेटा, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 11/2x, 13/2 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 13/2 प्लस 13/2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर थर्ड टर्म लिखेंगे, मुझे थर्ड टर्म निकालना है। तो बेटा थर्ड टर्म यानी टी में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, -11/2। ठीक है, -11/2 आया है और उसका स्क्वायर निकालना है मुझे। तो -11 × 1 -11 and 2 2 = 4। अगर मैंने इसका स्क्वायर निकाला तो ये आ जाएगा 121 और नीचे 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। ठीक है बेटा, ये मेरा थर्ड टर्म आया। फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म को दोनों तरफ ऐड करते हैं। कौन सी इक्वेशन की, इस इक्वेशन की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 11/2x और इसमें ऐड होगा 121/16 और राइट हैंड साइड पे भी यानी यहाँ पे भी ऐड होगा 13/2 से 121/16। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूँगा, इसको फिलहाल तो ऐसे लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 11/2x प्लस 121/16। और अगर मैं इसको ऐड करना है मुझे तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर इक्वल यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये 16 और ये 2 है। तो आई नीड टू मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाई 8 16 बनाने के लिए। सो व्हाट इज 13 8 * 13 × 8, 8 3 = 24, 2 8 1 = 8, 8 × 2 10 104। तो ये हो जाएगा 104 और इसके नीचे आ जाएगा 16। ये तो 121/16 ऑलरेडी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको a - b द होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है मुझे। तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x और 121 का 11 और 16 का 4 -11/4 द होल स्क्वायर। और इसको ऐड किया तो 5 2 225 आ गया, 104 प्लस 121 और नीचे डिनोमिनेटर आ गया 16। अब मैं क्या करूँगा बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, आई वुड राइट डाउन हियर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो मुझे क्या आएगा, x माइनस 11/4 बचा और यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो प्लस और माइनस 225 का स्क्वायर रूट आता है 15 और 16 का आ जाएगा 4। अब मैं 11/4 इस तरफ लाऊंगा तो x का वैल्यू मुझे आएगा 11/4, माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया और बीच में आया प्लस और माइनस 15/4। इसको मुझे सॉल्व करना है, मुझे थोड़ी जगह और चाहिए तो आई टेक नेक्स्ट पेज। ये याद रखो मुझे आंसर क्या आया बेटा। ठीक है, तो मुझे वैल्यू जो पीछे आ रही थी वो था x = 11/4 प्लस और माइनस 15/4। तो आई वुड राइट डाउन ओवर देयर x = 11/4 प्लस और माइनस 15/4। तो x का वैल्यू एक बार आएगा 11/4 प्लस 15/4 जो कि आगे जाके हो सकता है 11 प्लस 15 आता है बेटा 26/4। इसको अगर मैंने डिवाइड किया तो आई एम गेटिंग 13/2 और x का दूसरा वैल्यू मुझे आएगा 11/4 माइनस 15/4। सो दैट वुड बी 11 - 4 इज -4/4, सो दैट बिकम्स -1। सो आई एम गेटिंग टू वैल्यूज, एक आ रहा है मुझे 13/2, एक आ रहा है -1। x के दो वैल्यूज मुझे आ रहे हैं। सो x इज इक्वल टू दिस इज 13/2 and -1. These are the two answers. I hope you understood this. Copy this down. The answer start. And this is the next page. Okay, so I have solved enough of problems of solving quadratic equation. आप practice कीजिए, कुछ doubt है तो do let me know in the comment section. I'll definitely solve more and more question based on this. ठीक है, let's meet in the next lecture.